नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। पत्रकारिता एक ऐसा सेतु जो शासन और जनता के बीच में कड़ी का काम करता है, यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में अहम भूमिका निभाती है पत्रकारिता। आज बात कर रहे हैं ऐसे अध्यापक की जो पत्रकारिता को जीता है, यानी स्कूल में अध्यापन कार्य करने के बाद भी पत्रकारिता के महत्व को समझते हुए पत्रकारिता को दिन रात आसान बनाने का प्रयास करता रहा है। 30 जनवरी को शहर किशनगढ़ रेनवाल में प्रदेश के सभी पत्रकारों को एक छत के नीचे इकट्ठा करके उन्होंने पत्रकारिता के महत्व को आसान बनाया और एक व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन कराया। आज बात करते हैं ऐसे अध्यापक और युवा पत्रकार लक्ष्मी नारायण सामरिया से। आज मेरी मुलाकात हो रही है लक्ष्मी नारायण सामरिया, जो हाल ही में प्रदेश स्तरीय पत्रकारों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें पत्रकार की वर्तमान जो चुनौतियां हैं उन पर व्याख्यान कार्यक्रम था। साथ ही जो देश के जाने माने पत्रकार जिन्होंने एक पत्रकारिता में एक विशेष स्थान या उत्कृष्ट कार्य किए, उनको वहां पर सम्मान भी किया गया है। ये पूरी थीम को जानेंगे और समझेंगे कि वर्तमान दौर में पत्रकारिता का स्तर क्या है और आप लगातार इस स्तर को सुधारने के लिए प्रयास कर रहे हो, इसके पीछे आपकी मंशा क्या है। मैं देखता हूँ लक्ष्मी नारायण जी कि आपका प्रदेश स्तर का चतुर्थ जो सम्मेलन था उसका हिस्सा हम भी बने थे। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये आपके मन में, क्योंकि आप पत्रकारिता पेशा मैं देखता हूँ कि पूरे समय नहीं करते हो, एज ए आप एक टीचर हो, लेकिन पत्रकारिता को इतना जीते हो, ये कैसे क्या संभव हो पाया? देखिए, पहले तो आपने मेरी इस बात को आपने चैनल के माध्यम से सबको रूबरू कराने के लिए जो प्रयास किया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और साथ ही मैं बता दूं कि मैंने पत्रकारिता क्षेत्र के अंदर डिप्लोमा किया है, और डिप्लोमा करने के बाद में मुझे लगा कि पत्रकारिता में बहुत सारे संसाधन हैं जिनके माध्यम से हम लोगों के बीच में प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही पैसा भी कमा सकते हैं। लेकिन मैं रांची शिक्षक होने के नाते फुल टाइम मैं इस पत्रकार क्षेत्र को नहीं दे सकता। फिर भी जैसे जैसे मुझे मौका मिलता है अपनी लेखनी के माध्यम से, आर्टिकलों के माध्यम से, छोटे मोटे न्यूज़ के माध्यम से, मैं लोगों से मुखातिब होने का पूरा प्रयास करता हूँ। मैं देखता हूं कि आपने पत्रकारों के उस स्तर को और ज़्यादा निखारने के लिए, वर्तमान चुनौतियों के लिए एक डिज़ाइन कार्यक्रम किया था। क्या लगता है कि लगातार हर साल या हर 2 साल से आप ये ऐसा कार्यक्रम करते हो, इसके पीछे क्या मंशा है? देखो, हमने पहला जो पत्रकारिता महोत्सव 2018 में रेनवाल में ही किया था, और उसके पीछे जो मेरा मूल उद्देश्य था वो ये था कि जो पत्रकारिता क्षेत्र में जो लोग कार्य कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, छोटे स्तर पर जो काम कर रहे हैं, उनको जो एक मंच नहीं मिल पाता है, उनका हौसला अफजाई करने का उनको जो अवसर नहीं मिल पाता है, वो वहीं की वहीं रह जाते हैं। मेरा उसके पीछे उद्देश्य ये था कि उन लोगों को अपने इस मंच के माध्यम से उनका हौसला अफजाई करना था, उनका उत्साहवर्धन करना था, ताकि वो अपनी जो कलम के माध्यम से, अपनी पत्रकारिता के माध्यम से जो जन समस्याएं हैं, जो प्रशासन के बीच की जो कड़ी का काम करते हैं, उसको बहुत ही बेहतर ढंग से करने का प्रयास करेंगे। मैं अंतिम सवाल आपका, वर्तमान पत्रकारिता को आप कैसे देखते हो? क्या लगता है कि सत्ता का इस पर क्या प्रभाव की जो अलग अलग बातें की जाती है, आप एज ए अध्यापक के बतौर और साथ में एक पत्रकारिता को भी जीते हो, मतलब दोहरा आपका व्यक्तित्व का मापदंड नज़र आता है। मैं आपका पर्सनली इस पर कमेंट चाहूँगा कि क्या लगता है वर्तमान दौर की पत्रकारिता को कैसे देखते हो? जो वर्तमान की जो पत्रकारिता है, पत्रकारिता एक प्रकार से पेशे के रूप में उभरी है, और वर्तमान में जो चल रहा है उस माहौल को देखते हुए कुछ बड़े घराने हैं जो किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित है, और उस विचारधारा को लेकर के कहीं न कहीं पत्रकार अपने जो कर्तव्य है उसमें कहीं न कहीं चूक कर देता है। मेरा ऐसा मानना है। आपने जो आयोजन किया था, जो सम्मेलन आयोजन किया था, अभी हाल ही में हुआ था, उससे आप क्या मैसेज रहा, क्या मैसेज देने का आपकी मंशा थी? जो हमारा जो प्रदेश स्तरीय प्रोग्राम रहा, चतुर्थ प्रदेश स्तरीय पत्रकारिता महोत्सव रहा, उसमें राजस्थान के कोने कोने से लोगों ने उसमें हिस्सा लिया और उसमें अपने नॉमिनेशन ऑनलाइन किया था। उनके माध्यम से जो लोग यहाँ से मैसेज लेके गए हैं, बहुत से लोगों ने सीखा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारी विषय वस्तु थी, प्रिंट मीडिया वर्सेज सोशल मीडिया कहें या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहें, उसके माध्यम से सब लोगों ने कहा कि हमें कुछ न कुछ यहाँ से सीखने को मौका मिला, और इन प्रयोगों हम हमारी पत्रकार क्षेत्र में करने का प्रयास भी करेंगे।
ये थे लक्ष्मीनारायण सामरिया, जो मैंने भूमिका में बता दिया था। टीचर के साथ साथ पत्रकारिता को खुद जीते हैं। समय जब मिलता है तो अपने खुद के आर्टिकल छापते हैं, खुद लिखते हैं। साथ ही जो आपका मीडिया में भी कहीं ना कहीं ये इनका अच्छा खासा मैं देखता हूँ संपर्क है। अच्छे लोगों को जो पत्रकार है उनसे सजेस्ट देते हैं, अपनी बात जो रखते हैं। और किशनगढ़ रेनवाल जो जयपुर ज़िले में स्थित है, वहाँ पर अभी प्रदेश स्तर का एक बड़ा पत्रकारों का एक सम्मेलन आयोजित कराकर ये मैसेज दिया था कि वर्तमान दौर की पत्रकारिता में कितने सुधार की गुंजाइश है, क्या क्या स्तर है, ये तमाम उन्होंने किया था। आज मेरी बातचीत हुई और बातचीत में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पत्रकारिता का जो दौर बदला है उसमें बहुत कुछ सुधार की गुंजाइश है। और पत्रकारिता को अपना जो नैतिक मूल्य है या पत्रकारिता मूल्य है उसको बचाए रखना चाहिए।